मैं प्रीति शर्मा और मेरा चैनल संस्कृत ज्वाला, जिसमें हम टीजीटी की तैयारी के लिए सुकनासोपदेश को हर गद्यांश की व्याख्या करते हुए पढ़ रहे हैं और उसकी टिप्पणी में समास, संधि, अर्थ सब देखते हुए चल रहे हैं। सुकनासोपदेश का आज 15वां गद्यांश है। जो आपने पहले के गद्यांश नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो वो हमारी वीडियो में जाकर पहले वाले गद्यांशों को सुन लें। तो चलो शुरू करते हैं। तथा ही केचित् श्रम वस शिथिल शकुनि गल पुट चपलाभि खद्योतुन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्वी जनगहिर्ताभि संपद्भि प्रलोभ्यमानः धन लव लाभ अवलेप विस्मृति जर्मानोनेक दोषोपचितेन दोषाश्रजेव रागावशेन बाध्यमानः विविध विषय ग्रास लालसई पंचभिः अपि अनेक सहस्र संख्यै इव इन्द्रियै आयास्यमानः प्रकृति चञ्चलतया लब्ध प्रसारणै एक अनेकापिः शतसहस्रताम् उपगतेन मनसः आकलीक्रियमाणः विह्वलताम् उपयान्ति। अब इसका हम अर्थ करते हुए चलेंगे। तथा ही तो लिया है उदाहरण के लिए कि सुकनास जो चंद्रापीड़ को उपदेश कर रहे हैं, राजा बनने से पहले के उपदेश हैं ये। और अब वो कुछ उदाहरण दे रहे हैं उनको। केश्चित माने कुछ कुछ राजा लोग, श्रम श्रम जो मेहनत करते हैं उसके वश, श्रमवश जो थकान हो जाती है, शिथिल शकुनि गल पुट चपला भी, शिथिल पक्षी के, शकुनी पक्षी के कंठ प्रदेश की भांति चंचल, जो मयूर होता है, शकुनी मयूर से लिया गया है अर्थ यहाँ पर, तो उसका जो कंठ प्रदेश होता है तो उसकी भांति चंचल होता है। खद्योत, खद्योत होता है जुगनू, जो क्षण भर के लिए ही लाइट चमकती है रात में, गांवों में दिखाया जाता है अभी ये। खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, तो जुगनुओं की भांति प्रकाश की, जुगनुओं के प्रकाश की भांति थोड़े देर के लिए मनोहर लगने वाले, मनस्वी जन गहिरता भी संपद भी, मनोहर और मनस्वी जनों द्वारा निंदित संपत्तियों के प्रलोभ्यमान, प्रलोभन में आते हुए, धन लव, थोड़ा, लव माने थोड़ा सा, और धन माने धन, पैसा रुपया, तो धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मानो हो, तो थोड़ा सा धन मिल जाने के घमंड से अपने जन्म की बात भूल जाते। तो कौन से जन्म की बात करते हैं कि कभी कभी किसी राजा को कोई पुत्र नहीं होता है तो वो गोद ले लेता है आश्रम से अनाथ बच्चों को। तो उन राजाओं के लिए यहाँ आया है जन्मों की, कि जन्मों विस्मृत जन्म हो। तो यहाँ जन्म की जो विस्मृत है, अपनी याद को भुला देता है कि मैं ऐसे उससे आया हूँ उठ के, और वो इस तरह का व्यवहार करने लगता है। अनेक दोषोपचितेन दोषाश्रय जेव, तो अनेक दोषों से व्याप्त विकृत रक्त की भांति। तो रक्त में कौन कौन से गुण दोष होते हैं, तो उसमें होते हैं क्रोध, काम, अग्नि जनित अनेक दोष होते हैं। तो अनेक दोषों के बढ़े हुए दोषाश्रजेव राग वसेन वाध्यमान, विषय अनुराग के आवेश में आकर, तो विविध विषयी ग्रास लालसई, जो विभिन्न प्रकार के जो विषय होते हैं उनके लालच में आकर, उनके आवेश में आकर कष्ट पाते हुए, अनेक विषयों का उपभोग में लालसा रखने वाली, जो अनेक विषय हैं उनके उपभोग में लालसा रखने वाली कौन कौन सी होते हैं, देखिए। पंच भी अपी अनेक सशस्त्र, पंच भी हमारी 5 ही इंद्रियां हैं। तो उन 5 इंद्रियों के लिए कह रहे हैं कि इन्हें 5 होती हुई भी मानो अनेक सशस्त्र संख्या वाली इंद्रियों से, सशस्त्र संख्यई इव इंद्रियई आयास्यमानः, तो
सशस्त्र संख्या वाली इंद्रियों से कलेश पाते हुए तथा प्रकृति चंचलतया स्वभाव से चंचल होने के कारण लब्ध प्रसारणी एक एक एनापि तो अवसर पाकर एक होते हुए भी हजार के रूप में दिखने वाले सशस्त्रताम उपगतेन मनसा आकली क्रियमाण। तो एक होते हुए भी हजार रूप में दिखने वाले व्याकुल किए जाते हुए विह्वलताम उपयंती विह्वलता को प्राप्त हो जाते हैं। अब इतने का ही हम टिप्पणी देख लेते हैं कि इसमें जो जो शब्द आए हैं उनका क्या टिप्पणी है। केचित, जो शुरू में सबसे पहले केचित आया है। देखिए मैं ये करती हूँ तो ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है मुझसे, अच्छे से चलाना नहीं आता। केचित, केचित माने कुछ राजा लोग। श्रम वश शिथिल शकुनी गल पुट चपला भी श्रमस्य वशेन शिथिलः श्रम वश शिथिलः शकुनी गल शकुनी गल श्रम वश शिथिल च असौ सुक निगलः शकुनी गलः श्रम वश शिथिलः शकुनी गलः तस्य पुटम तत्वत चपला भी। थकान के कारण पक्षी के शिथिल पड़े गल प्रदेश कंठ प्रदेश की भांति फड़कती हुई या अस्थिर। खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभि खे उद्येतई इति खद्योतः तस्य उन्मेष खद्योत उन्मेषः मनहरन्तीति मनोहरः मुहूर्तं मनोहरः मुहूर्त मनोहरः खद्योतुन्मेष वद मुहूर्त मनोहरा खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहरः ताभिः। जुगनू के प्रकाश की भांति थोड़ी सी देर के लिए मन को हरने वाली। मनस्वी जन गहिरता भी मनस्वी चैते जना मनस्वी जनातई गहिरता भी ज्ञानी लोगों द्वारा निंदित। संपत्ति भी संपत्तियों से प्रलोभ्यमान प्र उपसर्ग के साथ लुभ धातु में णिच प्रत्यय और यक का आगम करके कर्म वाच्य और सानस प्रत्यय लुभाए जाते हुए लालच में फंसाए जाते हुए यह केचित की विशेषता बता रहा है। इस पैराग्राफ में जो केचित शब्द राजा के लिए आया है इसकी चार विशेषताओं का वर्णन होगा। एक तो हो गया ये प्रलोभ्यमान, दूसरा होगा यहाँ पे वाध्यमान, और तीसरा होगा यहाँ पर आस्यमान, और चौथा होगा आक्रियमाण। तो ये चार विशेषताएं राजा की हैं जो याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर पूछ लेता है, कहीं से भी उठा लेता है कुछ भी। धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मनः धनस्य लवः धन लवः तस्य लाभः धन लव लाभः तस्मात् अवलेपः धन लव लाभ अवलेपः तेन विस्मृतम जन्म यही तई। थोड़े से धन की प्राप्ति से उत्पन्न घमंड से जिन्होंने जन्म की बातें भुला दी हैं। निर्धन माता पिता का पुत्र जब गोद ले लिया जाकर किसी राजा के यहाँ पहुंच जाता है तो वह धन के घमंड में अपनी जन्म की दशा को अपने जन्म की बातों को भूल जाता है। अनेक दोषो उपचितेन अनेक दोषो उपचितेन अनेकः च ते दोषः अनेक दोषः तई उपचितेन उप से ची धातु में कत प्रत्यय लगा उपचितेन। यह दूषित रक्त तथा रागावेश का विशेषण है। रक्त पक्ष में इसका अर्थ होगा वात पित्त कफ जनित अनेक दोषों से व्याप्त। रागावेश पक्ष में काम क्रोध आदि अनेक दोषों में वृद्धि को प्राप्त। दृष्टा सृजा इव दुष्टम दुष से कत प्रत्यय दुष धातु कत प्रत्यय दुष्टः च तत ऐश्रिक दृष्टाश्रिक तेन इव दूषित रक्त की भांति। रागावशेन रागस्य आवेशेन विषयों के प्रति अनुराग की उत्तेजना से राग वसेन। वाध्यमान वाद्य धातु से यक प्रत्यय और सानच कष्ट पाते हुए, यह केचित की दूसरी विशेषता है। विविध विषय ग्रास लाल सही
विविधा च ते विषयाः विविध विषयाः ते ग्रास लालसाः ये सामतई। अनेक विषयों के उपभोग में लालसा है जिनकी, यह इंद्रियों का विशेषण है। पंच भी अपि पांच होते हुए भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का उपयोग करने वाली पांच ही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। स्रोत तक चक्षु रसना और घ्राण, ये इनका उपभोग करती हैं। इनसे पता चलता है, जब स्रोत होगा, कान होगा, जब शब्द की हमें सुनाई आगी। और त्वचा से हमें स्पर्श होती है, वायु स्पर्श होती है हमारे। और चक्षु आंख हमारा रूप का ग्रहण करती है, देखने का कार्य करती है। और रसना जो होती है जीभ, वो हमारा स्वाद का, रस का पता चलता है रसना से। और घ्राण से हमें, नाक से गंध का, पृथ्वी गंधवती होती है, उसका पता चलता है कि कहाँ गंध है और कहाँ सुगंध है। इव मानो अनेक सशस्त्र संख्यई अनेकानि च तानि सशस्त्राणि अनेक शस्त्राण तानि संख्या ये शाम तई। कई हजार संख्या वाली विषयों की अधिकता के कारण पांच होती हुई भी इंद्रियां हजारों जैसी लगने लगती हैं। इंद्रियई का अर्थ है ज्ञानेन्द्रिय से, ज्ञानेन्द्रियों से। आयास्यमानः आ उपसर्ग से, यास धातु में णिच और यक सानच तीन प्रत्यय लगे हैं। णिच यक का आगम हुआ है और सानच प्रत्यय भी लगा है। कलेश पाते हुए, परेशान होते हुए, यह भी केचित की तीसरी विशेषता है। अब प्रकृति चंचलतः प्रकृत्याः चंचलम, प्रकृति चंचलम तस्य भावः, प्रकृति चंचलता तया स्वभाव से चंचल होने के कारण मन स्वभाव से ही चंचल होता है। चंचल ही मनः कृष्णः प्रमाथि बलवद दृढ़म्। लब्ध प्रसरण लब्धा लभ धन कत प्रसर प्र उपसर्ग से श्री धातु में अप प्रत्यय येन तेन, जिसके अवसर पा लिया है, जिसने अवसर पा लिया है उससे। एकेनपि एक होते हुए भी सशस्त्रताम उपगतेन, सशस्त्रता को प्राप्त हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाले। मन सहा चित्त से आकुली क्रियमाणः अनाकुलः आकुलः क्रियमाणः आकुली क्रियमाणः, व्याकुल बनाए जाते हुए भी केचित की चौथी विशेषता है। विवलताम, विकलता को उपयांति प्राप्त हो जाते हैं। इस वाक्य में संपत्ति का लोभ, राग का आदेश, विषय लोलुप इंद्रियां तथा चंचल मन, इन चारों में होने वाली विकलता का संकेत किया गया है। तो इतना ही था इसका पैराग्राफ में। आज हमने 15 गद्यांश पूरा किए। धन्यवाद।